सबसे प्रमुख। एक यहाँ आता है दक्षिणी अमेरिका के देश सूरीनाम। ये सूरीनाम में कार्बन सिंक बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन एकदम नेट जीरो अभी हो चुके हैं, ये लोग नेट जीरो हो चुके हैं। और यहाँ भारत का पड़ोसी राज्य भूटान की बात करेंगे तो ये नेट जीरो तो है ही है, ये कार्बन निगेटिव है, यानी इसके पास कार्बन जितना उत्सर्जित होता है उससे ज्यादा ही उसको सोख लेता है। और अगल बगल भारत से भी जो CO2 उड़ के जाता है, चाइना से जाता है, नेपाल से जाता है, उसको भी ये सोख लेता है। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में सबसे बेहतर देश है भूटान। देखिए CO2 का सबसे ज्यादा अगर उत्पादन का देखेंगे, उत्सर्जन कौन करता है, तो वो अमेरिका करता है, 27% CO2 वो निकालता है। रीजन क्या है, वहां पे फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है, जितनी फैक्ट्री चलेंगे उसमें से धुआं निकलेगा, CO2 का उत्सर्जन ज्यादा होगा। डोनाल्ड ट्रंप तो कहते कि हम इस CO2 को मतलब कोप सम्मेलन से ही बाहर आ जाएंगे। तो जो बाइडेन बहुत अच्छा है जो इस मैटर पे आया है। चाइना जो है वो 14% सेकेंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे भारत आता है 7% पे। देखिए CO2 का उत्सर्जन दुनिया में जितने विकसित देश थे, जो पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था ब्रिटेन वगैरह में, तो उन्होंने CO2 का उत्पादन किया। और जो बेचारे गरीब देश है उनके पास CO2 का उत्सर्जन ही नहीं हुआ। अब उन पे नियम लगाइए कि आप उत्सर्जन मत कीजिए, तो वो कहते हैं कि भैया तुमने पूरी फैक्ट्री लगाई, तुम इतने अमीर हो गए, तुमने पूरे पृथ्वी को चौपट किया, हम तो कुछ किए ही नहीं, अब हमारे पे नियम क्यों थोपते हो? एक काम करो, तो सोलर प्लेट से बिजली कैसे बनती है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, या फिर हमारी मदद करो। तो अमीर देश इस टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर नहीं करते, अब कहते हैं हमसे खरीदो, तो कहता हमको कौन चीज खरीदना है, तो पृथ्वी को हम चौपट होने देते हैं। तो इसके लिए एक अलग से बजट अलॉट किया जाएगा, जिससे कि गरीब देशों को टेक्नोलॉजी खरीदने में या ट्रांसफर करने में सहायता मिल सके। अब हम ये जितना भी CO2 वगैरह का समस्या है, ये विकसित देशों की ही अपनी समस्या है। अब भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था सारे देशों की ओर से कि नहीं आप भी 2050 तक कार्बन मतलब नेट जीरो